नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न बोध गया बिहार से पीएचडी स्कॉलर। मैं आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो बीटीएमसी के द्वारा और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आप जैसा कि देखेंगे, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक समारोह का आयोजन कालचक्र मैदान में किया गया। उसको लेकर के बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों ने काफी चर्चाएं किए। अभी एक घटना भगवान बुद्ध के समय की है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि है। तो ये भगवान बुद्ध के संदेश मैं हमेशा भगवान बुद्ध की ही चर्चा करता, दूसरा किसी सब्जेक्ट पर मैं बात नहीं करता। ऐसा मेरा अपना जीवन है। तो भगवान बुद्ध की चर्चा जब जब होती है, तब तब लोगों में एक नया संदेश और नया उनको क्या है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, नई शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा मेरा स्वयं का भी मानना है कि जब जब भगवान के बारे में, भगवान का वो प्रवचन, भगवान का वो सूत्रपाठ जिस जिस कान में चला जाता है, उनका बंधन हो जाता है। उसी में एक घटना आपको श्रावस्ती की बता देता हूँ। श्रावस्ती में एक बार भगवान बरसात कर रहे थे और उस समय बहुत भगवान के प्रवचन सुनने के लिए लोग आया करते थे। उसमें अनाथ पिंडक जो श्रावस्ती के सेठ थे, उन्होंने एक लड़के थे का अनाथ पिंडक को लगा कि मैं धर्म के लिए कि सारी अपनी संपत्ति हमने न्यौछावर किया है और धर्म का लाभ हुए, क्यों ना मेरा पुत्र भी धर्म का लाभ हो जाए, धर्म का लाभ हो। ये चिंता सेठ जी को सताने लगी और वो अपने बेटे को कई बार बोले कि तुम जेतवन बिहार में जाओ और भगवान का प्रवचन सुनो। लेकिन वो हर बार मना कर देता था। क्या करता था? हर बार पापा की बात टाल देता था, बोलता मैं नहीं जाता हूँ। ऐसा करते करते उसको साल, 2 साल, 10 साल बीत गया। उसके बाद फिर और चिंता हुई उसको, तो उसको उन्होंने क्या किया, 100 कासा है, 100 मोहर है, एक थैली में बंद करके और वो उसको दिया काल को कि काल ये 100 मोहर है, मैं आपको देता हूँ, ये आपकी हो गई और आप जाइए जेल बन गए। तो वो बेटे को लालच आ गया, अरे कि पापा ने तो आज मेरे को 100 कासाएं दे दिया, मोहरें दे दी है, तो खट से उसने ले लिया और मोहरें ले जाके और क्या जेल में चला जाता है। बहुत गंभीर चर्चा है। तो जब वो जेल में चला जाता है तो बाहर में उसको बहुत भीड़ नजर आती है। तो भीड़ आती है तो वो क्या करता है, भीड़ से ही और वहीं से बैठ के भगवान का प्रवचन सुनता है। प्रवचन सुन के सुबह वापिस आ जाता है, रात भर ध्यान में जाके सो जाता है, रात को घर नहीं आया और सुबह फिर घर आ जाता है। तो पापा देखता है कैसे उठ आ गया, बोले हाँ। तो वो चला आया, जब आ गया तो फिर वो नहा धो के फिर तैयार हो गया। फिर पापा ने उसको 100 मोहरें दे दी दूसरे दिन कि ये 100 मोहरें लेके तू आज फिर जाना जेल वन में। अब वो जेल वन फिर चला जाता है, तो 100 मोहरें लेके फिर चला जाता है। तो फिर भगवान बुद्ध के समक्ष जाके और प्रणाम करके और बैठ जाता है, भगवान का प्रवचन सुनता है। उस रात वो सोता रह जाता है जेल वन में, घर नहीं आता शाम को। तो उसको क्या है कि उसको सेठ जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो कभी मना करता था भगवान के ध्यान में जाने के लिए और वो आज रात भर नहीं आया। तो सवेरे जब नहीं आया तो वो सेठ जी को चिंता हो गई। तो सवेरे जब तो वो जाता है तो साथ में क्या, भगवान बुद्ध को साथ में लेके जाता है। वो काल भगवान बुद्ध को साथ में लेके अपने पापा के घर में जाता है। तो वो देखते हैं कि आज तो भगवान आ रहे हैं उसके साथ। बोले कैसे? तो जब उन्होंने बताया कि भगवान ने कि ये आपका जो लड़का है, ये लड़कों को क्या सोतापन उत्पन्न हो गया है, सोतापन उत्पन्न हो गया है। ये लड़का
ये अब वापस घर में नहीं रह सकता। और वो जो मोहरा की जो थैली थी, वो थैली उन्होंने पापा को जाके दे दिया कि ये थैली पापा आप रखिए, ये थैली की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो भगवान बुद्ध की शरण गमन करने का आप अनुमति प्रदान करें। तो उन्होंने उनको परमिशन दिया और वो काल क्या है, काल वो अनर्थ होकर मरे, उन्होंने भिक्षु जीवन धारण कर लिया। ऐसा ये जेठवन की कहानी। जो सोने वाला बनते था, सो के वो दिन भर सोता था, रात भर सोता था, और जेठवन में जाके वो सो ही गया। तो सोने वाले लोगों को जो जगाने का काम करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि वो सो के ही क्या सोता पर उत्पन्न हो गया, तो उसकी एकाग्रता, उसका जो देह था वो जाग गया और उसका पक गया था, वो इतना धर्म में पक गया कि वो फिर कभी लौट गए और वो अपने पापा के महल में नहीं गया। वो भगवान बुद्ध के जेठ बन गई, सेवा करने लगा, ध्यान भावना करने लगा, और वो